मोटिवेशनल स्टोरी। अगर जीवन में कोई समस्या है और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहानी अवश्य सुने। एक बार श्री कृष्ण ने भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने माँ से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आता हूँ। माँ ने बोली, अभी तो तुझे भूख लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। माँ ने पूछी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है। हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने बोले, मेरे पहुँचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहाँ क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे कि अब तू जान तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो भगवान का आने का इंतजार करेंगे, ना कि खुद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। वह लड़का बड़ा ही आलसी और सुस्त था। उसे किसी काम में रुचि नहीं थी और वह सभी कामों से बचकर खेलने में ही समय बिताता था। उसके माता पिता ने उसे बार बार समझाया कि काम करना और मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है, परंतु लड़का उनकी बातों को नजरअंदाज करता गया। एक दिन गांव में एक मेला आया। लड़का भी मेले की ओर जा रहा था, तभी उसने एक बुद्धिमान वृद्ध महात्मा को देखा। महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक बीज दिया। महात्मा ने कहा, बेटा यह बीज एक पेड़ का है, इसे अच्छे से पौधा लगाना और ध्यान पूर्वक सेवन करना, तभी तू देखेगा कि यह बीज एक दिन बड़े पेड़ की शक्ति में बदल जाएगा। लड़का उस बीज को लेकर घर वापस आया और उसने उसे एक छोटे से खेत में लगाने का फैसला किया। वह खेत में काम करने लगा। पहले दिन से ही वह अपने काम में दिलचस्प हो गया। उसने समय समय पर पानी देने, खाद देने और उस पौधे की देखभाल की। समय बीतते ही पौधा बड़ा होता गया और एक दिन वह पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। वह लड़का आश्चर्यचकित था। उसने महात्मा के शब्दों का यथासंभव अनुसरण किया और उसकी मेहनत ने उसे एक शानदार पेड़ दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और हमारे कठिनाइयों को हम अपनी मेहनत और संकल्प से पार कर सकते हैं। इस कहानी को याद रखकर हमें हमेशा मेहनत की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए, क्योंकि सफलता का मार्ग अकेले अथवा आलस्यपूर्ण रुख में नहीं है, बल्कि मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयत्न करने से मिलता है।